लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया डेंस सेट के बारे में, तो आज डेंस सेट से आगे स्टार्ट करेंगे हम। हमने टोपोलॉजीज पढ़ी है अभी तक, डिस्क्रीट टोपोलॉजी, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, कोफाइनाइट टोपोलॉजी और को काउंटेबल टोपोलॉजीज के बारे में। तो उससे आगे हमने नेबरहुड सिस्टम डिस्कस किया, इंटीरियर ऑफ ए सेट, डेंस सेट्स, इन सब के बारे में डिस्कस किया। तो आगे हम एक नोट लिखते हैं। नोट क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी दो टोपोलॉजी हैं, देन देयर इंटरसेक्शन इज आल्सो ए टोपोलॉजी। मान लिया कि टाउ 1 एंड टाउ 2 ये दो टोपोलॉजी हैं किसी सेट एक्स पे, देन देयर इंटरसेक्शन इज आल्सो ए टोपोलॉजी ऑन सेट एक्स। यानी कि अगर टाउ 1 और टाउ 2 दोनों की दोनों किसी सेट एक्स पे टोपोलॉजीज हैं, देन देयर इंटरसेक्शन इज आल्सो ए टोपोलॉजी। तो मैं यहां पे लिखना चाहता हूं, इफ tau 1 and tau 2 are two topologies on any set X, any non-empty set X, then their intersection tau 1 intersection tau 2 is also a topology on X। तो इंटरसेक्शन भी एक टोपोलॉजी बनता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल देखें, मान लिया कि एक्स सेट आपने लिया है ये 1 2 3, कोई सिंपल सेट ले लेते हैं। टाउ 1 हमने टोपोलॉजी लिया है इस पे 5x सिंगलटन 1, ये ले लेते हैं बस। टाउ 2 लिया हमने 5x सिंगलटन 2, देन देयर इंटरसेक्शन टाउ 1 इंटरसेक्शन टाउ 2, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 5 एंड x। ये भी हम जानते हैं इंटरसेक्शन जो है आपके पास, ये भी क्या बनता है, ये टोपोलॉजी बनता है किस पे, सेट x पे। इज ए टोपोलॉजी ऑन सेट x। यानी कि केवल इन दो टोपोलॉजीज की बात नहीं है, कोई भी टोपोलॉजी लीजिए, कितने भी टोपोलॉजी लीजिए, देयर आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन इज आल्सो ए टोपोलॉजी ऑन x। तो मैं यहां पे लिखना चाहता हूं इसी को आगे, और इंटरसेक्शन of topologies on set X is also a topology on set X। यानी कि इंटरसेक्शन अगर लेंगे, कितनी भी टोपोलॉजी लीजिए सेट एक्स पे, जितनी भी पॉसिबल है, सबका इंटरसेक्शन भी क्या बनेगा, सेट एक्स पे एक टोपोलॉजी बनता है। दूसरा है आपके पास union of two topologies on a set X need not be topology on set X। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे कि हम ग्रुप थ्योरी में पढ़ते हैं, दो ग्रुप का इंटरसेक्शन ग्रुप बन जाता है, लेकिन यूनियन की बात करें कोई गारंटी नहीं। वेक्टर स्पेसेस में बात करें, दो वेक्टर स्पेसेस की इंटरसेक्शन भी एक वेक्टर स्पेस बनने को तैयार है, लेकिन उनकी यूनियन फिर भी जरूरी नहीं। तो वही कहानी यहाँ पे भी है टोपोलॉजीज के केस में, यूनियन ऑफ टू टोपोलॉजीज ऑन ए सेट एक्स नीड नॉट बी टोपोलॉजी ऑन सेट एक्स। जैसे कि मैं एग्जाम्पल लिखूं, यहां पे सेट एक्स लिया मैंने ऊपर एग्जाम्पल में 1 2 3, टाउ 1 लिया हमने 5x सिंगलटन 1, और टाउ 2 जो लिया हमने 5x सिंगलटन 2। अब इनकी यूनियन की अगर मैं बात करूं, टाउ 1 यूनियन टाउ 2, ये हो जाएगा 5x सिंगलटन 1 सिंगलटन 2। अब इसकी मैं बात करूं कि ये टोपोलॉजी है क्या सेट एक्स पे, ये टोपोलॉजी नहीं है, क्योंकि यहां पे जो सिंगलटन 1 एंड सिंगलटन 2 है, इन दोनों का
इन दोनों का जो यूनियन है 1 2 वो इसमें है ही नहीं। इज नॉट ए टोपोलॉजी ऑन एक्स। देखिए टोपोलॉजी यहां पे हो भी सकती है और नहीं भी, फिलहाल तो ये टोपोलॉजी नहीं बनी सेट एक्स पे, यानी कि दो टोपोलॉजी की यूनियन ली मैंने, वो टोपोलॉजी सेट एक्स पे नहीं बन गई। अगर मैं कोई और दो टोपोलॉजी लूं, ठीक है, मान लिया कि यहां पे मैंने डिस्क्रीट टोपोलॉजी रख दी दूसरी, तो दोनों की यूनियन डिस्क्रीट टोपोलॉजी के इक्वल हो जाएगा, तो वो टोपोलॉजी बनने को तैयार हो जाएगी। तो यूनियन मे और मे नॉट बी टोपोलॉजी ऑन एक्स। दो टोपोलॉजी का यूनियन टोपोलॉजी एक्स पे हो भी सकता और नहीं भी। तो यहां पे इंटरसेक्शन की बात करें तो कितना भी आप इंटरसेक्शन की बात करिए, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन की बात करिए, ऑलवेज ए टोपोलॉजी, बट यूनियन नीड नॉट बी टोपोलॉजी ऑन सेट एक्स। आगे डिस्कस करते हैं यूजुअल टोपोलॉजी के बारे में। यूजुअल टोपोलॉजी, यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर। देखिए यूजुअल टोपोलॉजी का जो डिस्कशन होता है वो रियल नंबर सिस्टम पे होता है, या फिर आप प्लेन पे डिस्कस कर सकते हैं, यानी कि आर स्क्वायर पे, या फिर आर क्यूब पे। तो यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर हम डिस्कस करना चाहते हैं, तो यहां पे मैं जो आर के ओपन सेट्स हैं उनकी कलेक्शन लेना चाहता हूं। आर के जो ओपन सेट्स होंगे, वो ओपन सेट जो भी होगा, ए का कोई भी सबसेट, ए कोई भी सबसेट है आर का अगर, ठीक है, तो ये अगर ओपन सेट है, ए अगर क्या है ओपन सेट है आर का, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, या तो ये किसी इंटरवल की तरह होगा, या फिर कुछ इंटरवल्स की यूनियन की फॉर्म में होगा, कुछ ओपन इंटरवल्स की यूनियन की फॉर्म में होगा, इस तरह से। तो मैं यहां पे आर के सभी ओपन सेट्स कलेक्ट करना चाहता हूं, जो या तो क्या होगा आपके पास, या तो एम्प्टी, अगर मैं एक एम्प्टी सेट भी ले लेता हूं, एम्प्टी सेट भी अपने आप में ओपन है, या फिर ओपन इंटरवल की तरह होंगे। अगर ओपन इंटरवल की तरह होंगे तो अपने हर एक पॉइंट की नेबरहुड बनने वाले हैं। अगर कोई ओपन इंटरवल की बात करें, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए, अगर ये ओपन इंटरवल है, देन फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए देयर एग्जिस्ट इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन टू x प्लस एप्सिलॉन, जो कि किस में कंटेंट हो जाएगा, a में कंटेंट हो जाएगा। ये कहानी कहते हैं हम कि यानी कि अगर x मैंने लिया है कोई भी एलिमेंट a से, और a अगर ओपन इंटरवल की तरह है या ओपन सेट है, तो हम कहेंगे कि हर एक ओपन सेट अपने हर एक पॉइंट की नेबरहुड होता है। जो कोई भी ओपन सेट लेते हैं अपने हर एक पॉइंट की नेबरहुड होता है, यानी कि उसको कंटेन करने वाला कोई ना कोई ओपन इंटरवल ऐसा होता है जो खुद सेट में कंटेंट हो जाए, फॉर ऑल एक्स। तो ये चीज लिख दें हम, यानी कि लेट टाउ यू लिखता हूं मैं इसको, बी द कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन सेट्स ऑफ आर, या फिर ओपन सेट की जगह हम कहिए, ठीक है, कि आर के वो सबसेट लिए हैं, या तो वो क्या होंगे किसी ओपन इंटरवल लिखे, किसी ओपन इंटरवल के इक्वल होंगे, या फिर ओपन इंटरवल्स की यूनियन की फॉर्म में लिखे जाएंगे। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, लेट टाउ यू बी द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स of R which are either phi or open interval or union of open intervals। यानी कि मैंने आर के वो सभी सबसेट कलेक्ट किए हैं, या तो वो एम्प्टी हो, या ओपन इंटरवल हो, या फिर ओपन इंटरवल्स की यूनियन की फॉर्म में हो, ठीक है। लेट टाउ यू बी द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ आर विच आर आइदर एम्प्टी
और ओपन इंटरवल और यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल, दैट इज टाउ यू इक्वल टू ए इज ए सबसेट ऑफ आर। अब इसको कैसे लिखेंगे, आइदर ए इक्वल टू 5 या फिर आइदर हटा दीजिए, ए इक्वल टू 5 या इधर हटा देता हूं, विच आर एम्प्टी आर ओपन इंटरवल आर यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल, ऐसे चलता हूं मैं। दैट इज टाउ यू ए इज ए सबसेट ऑफ आर, ए इक्वल टू 5 और ए क्या है, ओपन इंटरवल होगा या फिर ओपन इंटरवल्स की यूनियन की फॉर्म में होगा। अब इन दोनों चीजों को मैं अलग अलग से लिखने की जगह मैं ये कह देता हूं कि ओपन इंटरवल है तो भी ओपन सेट है, अगर ओपन इंटरवल्स की यूनियन की फॉर्म में है तब भी ओपन सेट है, और ओपन सेट अपने हर एक पॉइंट की नेबरहुड भी बनता है। तो मैं इस कंडीशन का यूज कर लेता हूं, यानी कि ए या तो एम्प्टी होगा या ओपन इंटरवल होगा या ओपन इंटरवल्स की यूनियन की फॉर्म में लिखा जाएगा। तो इन दोनों चीजों को मिला के मैं इस तरह से लिख देता हूं, और for all x belong to A, there exist x minus epsilon to x plus epsilon such that x minus epsilon to x plus epsilon, या there exist epsilon, या there exist epsilon greater than 0, ऐसा लिख दीजिए, there exist epsilon greater than 0 such that x minus epsilon to x plus epsilon किस में कंटेंट हो जाएगा, ये a में कंटेंट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लिख दीजिए इसको, यानी कि R के वो सभी सबसेट कलेक्ट किए हैं, या तो A एम्प्टी होगा या अपने हर एक पॉइंट की नेबरहुड होगा। ये नेबरहुड की तो डेफिनेशन है कि जो भी पॉइंट हमने A से उठाया, ठीक है, A उसी के लिए नेबरहुड का काम करने लगा, यानी कि वही पॉइंट क्या बन गया, A का इंटीरियर पॉइंट बन गया, ये कह सकते हैं आप। तो इस तरह के सबसेट्स की जो कलेक्शन होगी, इसमें किस कैटेगरी के सबसेट आएंगे, या तो ओपन इंटरवल आते हैं या फिर ओपन इंटरवल्स की यूनियन आती है। ठीक है, इस तरह के, तो इसको हम बोलते हैं यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर, इसको हम बोलते हैं यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर, इज कॉल्ड यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर। ठीक है, तो यानी कि आप इसको लिखना चाहते हैं a इक्वल टू 5 और a इक्वल टू ओपन इंटरवल और a इक्वल टू यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल, इन दोनों को मिला के मैंने ये स्टेटमेंट लिख दी कि a अपने हर एक पॉइंट की नेबरहुड बन जाएगा। बस इतनी सी बात है, खत्म हो गई। अब बात करते हैं यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर स्क्वायर, यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर स्क्वायर, यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर स्क्वायर। यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपकी बार, कि अब की बार हमको जो लेने हैं आर स्क्वायर के सबसेट लेने, किसके सबसेट लेने हैं, आर स्क्वायर के सबसेट लेने। लेट टाउ यू, मैं ये लिख रहा हूं, टाउ यू इज द collection of subsets of R square, R square के सबसेट लिए हैं, लेकिन किस तरह के सबसेट लिए हैं वो देखते हैं हम। R square के जो भी सबसेट लेंगे, R square ये पूरा पूरा R square है, इसके जो सबसेट लेंगे या तो आप ओपन रेक्टेंगल की फॉर्म में लेंगे या फिर ओपन डिस्क की फॉर्म में लेंगे, या फिर ओपन डिस्क की फॉर्म में लेंगे। यानी कि हमने क्या है, आर स्क्वायर के वो सभी सबसेट उठाए। ठीक है, ये कोई डेफिनेट ये स्ट्रक्चर नहीं है कि यही रखना हमको, ठीक है, कोई और भी ले सकते हैं आप। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट या सबसेट ऑफ आर स्क्वायर, किस तरह के सबसेट, या तो वो ओपन रेक्टेंगल्स की फॉर्म में हो या ओपन डिस्क की फॉर्म में हो। यानी कि मैं यहां पे रखना चाहता हूं जस्ट इस तरह के कलेक्शन लेके, क्योंकि आसान रहेगा हमारे लिए
कि एक्सिस अगर मैं रेक्टेंगल की फॉर्म में ले रहा हूं तो एक्सिस में कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल लेके काम करूंगा। एक्सिस कहां पे लेके काम करूंगा मैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल लेके काम करूंगा। ऐसे तो आपके पास बहुत सारे 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होते हैं, ओपन स्ट्रक्चर जो आप कलेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर, लेकिन वो सारे के सारे स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं छोटे बड़े ये ओपन रेक्टेंगल या फिर डिस्क वगैरह की कलेक्शन से बन जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल यहां पे मैं लिख देता हूं tau u is the collection of subset of R square which can be written as, कैसे सबसेट है? which can be written as union of open rectangles or open disk। या तो ओपन रेक्टेंगल्स की यूनियन की फॉर्म में लिखे जाए या ओपन डिस्क की यूनियंस की फॉर्म में लिखे जाए। यानी कि मैंने पूरी बात को ठीक है लाइन में लिख दिया है कि जो भी सबसेट होंगे आर स्क्वायर के, या तो वो ओपन रेक्टेंगल्स होंगे या फिर ओपन रेक्टेंगल्स की यूनियन की फॉर्म में होंगे, या फिर ओपन डिस्क होंगे या ओपन डिस्क की फॉर्म में होंगे। आप डिस्क कलेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क कलेक्ट करिए, आप ओपन रेक्टेंगल कलेक्ट करना चाहते हैं तो ओपन रेक्टेंगल कलेक्ट करिए यहाँ पे। तो tau u is the collection of subset of R square which can be written as union of open rectangles or open disk। मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में with axis parallel to coordinate axis। कोऑर्डिनेट एक्सिस के अगर पैरेलल रखते हैं हम एक्सिस को, ठीक है, तो ये बेटर हमारे लिए। फिलहाल दैट इज टाउ यू इक्वल टू ए इज ए सबसेट ऑफ आर स्क्वायर। ए अब की बार सबसेट है आर स्क्वायर का। ए इक्वल टू एम्प्टी, और यानी कि यहाँ पे एम्प्टी जोड़ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। विच कैन बी रिटन एज यूनियन ऑफ ओपन रेक्टेंगल्स और ओपन डिस्क। एम्प्टी सेट को लिखना है तो एम्प्टी यूनियन की बात कर सकते हैं आप, लेकिन अगर लिख भी लेंगे साथ में कोई दिक्कत नहीं है। ए इज ए सबसेट ऑफ आर स्क्वायर, ए इक्वल टू 5, और मैं फिर इसी चीज को ओपन रेक्टेंगल्स की बात करूं या ओपन डिस्क की बात करूं, ठीक है, अपने हर एक पॉइंट की नेबरहुड हो जाएगी, वो अपने हर एक पॉइंट की नेबरहुड हो जाएगी, तो उसी टर्म में लिख देता हूं। और फॉर ऑल, यहां पे क्योंकि मैं सबसेट ले रहा हूं आर स्क्वायर का, जो भी पॉइंट होगा वो इस तरह से होगा। ये अगर कोई भी एलिमेंट है ए का, तो हम ये कहना चाहते हैं कि इसको कंटेन करने वाला, यानी कि अगर यहां पे कोई पॉइंट है आपके पास x0 y0, तो इसको कंटेन करने वाला कोई ओपन रेक्टेंगल या तो बात करिए आप, या फिर ओपन डिस्क की बात करिए, ये किस में कंटेंट हो जाएगा? ये ए में कंटेंट हो जाएगा। ये कहना चाहता हूं, यानी कि अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं, आर्बिट्रेरी पॉइंट लेते हैं ए से, तो उसको कंटेन करने वाला ओपन रेक्टेंगल या फिर ओपन डिस्क ऐसी मिलेगी जो इसमें कंटेंट हो जाएगी। नेबरहुड की यही डेफिनेशन है कि अगर आप इसको ए को पॉइंट x0 y0 की नेबरहुड दिखाना चाहते हैं, तो इसको कंटेन करने वाला कोई ओपन रेक्टेंगल ले लीजिए या ओपन डिस्क ले लीजिए जो इसमें चली जाए, बस ये हो गई नेबरहुड। तो फिलहाल यहां पे उसी चीज को लिखना चाहता हूं मैं, तो वो कैसे लिखेंगे? और फॉर ऑल x0 y0 belong to A, there exist x0 minus epsilon to x0 plus epsilon। मैं रेक्टेंगल कलेक्ट करना चाहता हूं क्रॉस y0 माइनस epsilon से y0 प्लस epsilon, यानी कि यहां पे आपने पॉइंट लिया है x0 y0, तो x0 प्लस epsilon x0 माइनस epsilon, इसके अराउंड, इस पॉइंट के अराउंड, ये x0 माइनस epsilon, ये x0 प्लस epsilon, ये y0 माइनस epsilon y0 प्लस epsilon, ऐसे करके मुझे क्या मिलेगा? एक रेक्टेंगल मिलने वाला, ठीक है ना। ये रेक्टेंगल पूरा पूरा किस में चला जाएगा? ए में कंटेंट हो जाएगा, ठीक है। देयर एग्जिस्ट x0 माइनस epsilon टू
एक्स नॉट प्लस एप्सिलॉन मल्टीप्लाई वाई नॉट माइनस एप्सिलॉन टू वाई नॉट प्लस एप्सिलॉन, यानी कि एक्स नॉट यहां से आएगा, वाई नॉट यहां से आएगा, और ये पूरा पूरा किसमें कंटेंट हो जाएगा, सच दैट एक्स नॉट माइनस एप्सिलॉन टू एक्स नॉट प्लस एप्सिलॉन क्रॉस वाई नॉट माइनस एप्सिलॉन टू वाई नॉट प्लस एप्सिलॉन किसमें कंटेंट हो जाएगा, ये ए में कंटेंट हो जाएगा। अब इसकी एग्जिस्टेंट की बात करें, ठीक है, या फिर एप्सिलॉन की बात कर लो, इसको न लिख करके आप ऐसे बात करिए, आर देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, इस तरह से बात कर सकते हैं आप, ठीक है। एप्सिलॉन की बात कर लीजिए, एक एप्सिलॉन पॉजिटिव नंबर ऐसा मिलेगा कि एक्स नॉट माइनस एप्सिलॉन से एक्स नॉट प्लस एप्सिलॉन, वाई नॉट माइनस एप्सिलॉन से वाई नॉट प्लस एप्सिलॉन, ये जो आपके पास रेक्टेंगल बना है, ठीक है, ओपन, ये कंटेंट हो जाएगा ए में। दिस इज यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर स्क्वायर। टाउ यू कलेक्शन है इस तरह के सबसेट की, देन टाउ यू इज यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर स्क्वायर, ये बनी बात हमारे पास। दिस इज यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर स्क्वायर। बात करें अगर आर क्यूब पे, तो हम वहां पे ओपन क्यूब की बात कर सकते हैं, क्यूब की बात कर सकते हैं, क्यूबॉइड की बात कर सकते हैं, या ओपन स्फीयर की बात कर सकते हैं। वहां पे ओपन क्यूब, ओपन क्यूबॉइड, या फिर ओपन स्फीयर की बात कर सकते हैं, बस बात खत्म हुई। तो हम लिखते हैं यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर क्यूब। यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर क्यूब, ये क्या कहते हैं, लेट टाउ यू इज द कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ आर क्यूब। लेट टाउ यू इज द कलेक्शन ऑफ सबसेट्स of R cube which can be written as union of open cuboid आप लिखिए, और ओपन स्फीयर्स, और आप ज्यादा बेटर लेना चाहते हैं तो कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है, ठीक है, आप एक्सिस जो लेंगे रेक्टेंगल क्यूबॉइड की, वो एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल ले लीजिए, विद एक्सिस पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस।